इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के हवाले से जो जर्मनी जाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने जर्मनी जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। जर्मनी हब है आपका टेक्नोलॉजी का। किन किन कोर्सेज़ के बीच में आपको जाना चाहिए? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज़ में आपको जाना चाहिए, जिसमें एआई से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं, या और भी आपको जितने भी जो है CS के इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कोर्सेज़ आपको बड़े ईजिली वहाँ पे मिल जाते हैं। और उनके बीच में उनकी यूनिवर्सिटीज़ की जो एक डिमांड है, वहाँ से बच्चे जो पास आउट होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनली। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बच्चा जो वहाँ पे जो ना लेता है, वहाँ से तालीम लेता है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह के ऊपर यूजली हायर होता है। सो इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर, डेफिनेटली जर्मनी इज़ द वे टू गो। लेकिन जर्मनी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि वो आप इस वीडियो में अंडरस्टैंड करें। जर्मनी में यूजली यू नीड टू हैव गुड टाइम, ठीक है। यूरोप में ओवरऑल आपको टाइम चाहिए होता है। यूरोपियन एम्बेसीज जो हैं वो यूजली आपको टाइम ज़्यादा लगाती हैं। एम्बेसीज के अपॉइंटमेंट, नॉर्मल अपॉइंटमेंट फॉर स्टूडेंट्स बिटवीन 6 to 8 मंथ्स नॉर्मल। और यूजली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको एक डेढ़ साल भी इंतजार करना पड़ता है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी की। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइमली प्लान करके रखें। जैसे सितंबर इनटेक यूजली बच्चे जाना चाहते हैं, सितंबर इनटेक के लिए अभी ही मैं अगर बात करूँ, मैं अप्रैल में बना रहा हूँ ये वीडियो, तो अप्रैल में भी ये टाइम कम है लॉजिकली, ठीक है ना। और लेकिन अगर इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, अगर तो आप जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बीच में जाना, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको आगे आपका डेफर नहीं करेंगी केस, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको कहेंगे कि आप नेक्स्ट इनटेक के बीच में अप्लाई करें या ये करें और वो करें, जो आपके पैसे हैं वो फंसे हुए ब्लॉक अकाउंट में फंसे रह जाएंगे, इस तरह के मसाइल आएंगे। तो मेरा मशवरा कभी भी नहीं होता कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के बीच में रिस्क लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यूजली हेल्प यू आउट कि वो आपको डेफर कर देंगी केस आगे मूव कर देंगी, आपका केस आगे हो जाता है। थोड़ा बहुत वो आपको ऑनलाइन क्लासेस करा देते हैं, बाकी चीज़ें आगे कर देते हैं आपके लिए, तो ये बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जर्मनी के लिहाज से है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में मेरा हमेशा ये फोकस होता है। बच्चों को मैं हमेशा ये गाइड करता हूँ कि आप लोगों ने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशन मल्टीपल यूनिवर्सिटी में करने में आपको वो कॉस्ट नहीं लग रही होती है, और एक अच्छा कंसल्टेंट आपको हमेशा अच्छे तरीके से इसलिए गाइड कर रहा होता है कि वो ऑलरेडी उसने मल्टीपल केसेस किए होते हैं, और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देता है कि यार इन यूनिवर्सिटीज़ के यूजली बहुत अच्छा रिजल्ट है, इन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस के बाद आपको इश्यूज आ सकते हैं। सो डेफिनेटली ये इसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट ज़रूरी होता है। और डेफिनेटली एज अ गुड कंसल्टेंट, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन वी यूजली डोंट चार्ज अवर स्टूडेंट्स अनटिल और अनलेस इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस जहाँ पे हमें कुछ और इश्यूज बीच में मैटर टेक केयर करने हों, तो वहाँ पे हम चार्ज करते हैं। लेकिन यूजली हम नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए नहीं चार्ज करते फॉर एनी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जब केस आता है हमारे पास, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके दे रहे होते हैं। तो रेदर देन कि आप उस केस को खुद ख़राब करें बैठ के घर पे, तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू उसको करवा लें, ताकि वो आपको आसानी से केस हो जाए। प्लस आपका केस के बीच में और बेनिफिट्स जो है ना, जो हम एडअप करवाते हैं आपके लिए, वो यूजली ये एडअप करवा रहे होते हैं कि हम वो यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल आपके ऑफर लेटर्स मंगवाते हैं, और उनके बीच में आपके लिए डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको यूजली जो एक नॉर्मल फ़ीस है वो 15 से 17,000 जो है यूरो की लिखी हुई आती है, लेकिन जब हम या कोई एक अच्छा कंसल्टेंट अप्लाई करता है तो इट गोज़ डाउन टू 8 to 10,000 से लेके 12-13,000 तक चली जाती है। तो विच इज़ क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ मनी जो आपको रिडक्शन के फॉर्म में नज़र आती है, और आपको बेनिफिट नज़र आता है एक कंसल्टेंट का वहाँ पे। एप्लीकेशन जब आप मूव करते हैं तो एप्लीकेशन के बीच में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। एक आपको टाइम, मैंने वो पहले बता दिया कि आपको 6 to 8 मंथ्स का टाइम माइंड में रखना है, प्लस आपको ब्लॉक अकाउंट को माइंड में ज़रूर रखना है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं जो आपको जो है सारे टाइम के बीच में आपको करनी होती हैं। ब्लॉक अकाउंट में आपको अमाउंट रखवानी होती हैं, और इसके साथ आपको जो है फीस पे करनी होती है। अब फ़ी की अगर बात करें, हमारे वहाँ बहुत सारे बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं फ़ीस लो होने की वजह से, लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देती हैं वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ नहीं देंगी। और डेफिनेटली चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज़ फार हायर देन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी until and unless you have very good grades, you are looking actively pursuing for something जो जिसकी सीट्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, और आपके जो है ओवरऑल जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त थे, तो फिर तो आपको जो है जाना चाहिए। और टाइम आपका बिल्कुल टाइमली आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, विच मीन्स कि जनवरी से पहले आपने सितंबर की एप्लीकेशन जमा करवा दी हैं, फिर तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिस कर चुके हैं तो डोंट टेक अ रिस्क। पब्लिक यूनिवर्सिटी से बेहतर है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएँ, जहाँ पे आपको ये रिस्क का फैक्टर कम हो जाता है।
फ़ी आपने ज़रूर सबमिट करवानी है, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ़ीस इज़ अराउंड 2000, 3000, 4000 तक होती है, लेकिन प्राइवेट में आपको 8 to 12,000 के दरम्यान में। तो ओनली डिफरेंस जो आपको आ रहा था वो 5-6 हज़ार यूरो का, जिससे आप तकरीबन पाकिस्तानी में कहें तो तकरीबन 15-20 लाख रुपए का फ़र्क ज़रूर आ जाता है, लेकिन उस 15-20 लाख रुपए के फ़र्क की वजह से आपके जो बड़ी अमाउंट्स हैं जिसमें ब्लॉक अकाउंट आपका, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए आपको चाहिए होगा। तो वहाँ पे आपको जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है वो तकरीबन 11,000-12,000 यूरो के राउंड है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपए के करीब आपको जमा करवानी पड़ती है, ब्लॉक करवानी पड़ती है और ब्लॉक करवा के रखवानी पड़ती है अपने अकाउंट के बीच में 1 साल के लिए। तो 6-8 महीने का प्रोसेस है, तो वो उस प्रोसेस के बीच में भी आपको वहाँ पे ब्लॉक रखवानी है। तो वो ब्लॉक के दौरान अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, वो 6-8 महीने आपके ज़ाया हो जाते हैं पैसे बड़े-बड़े। ठीक है ना? मतलब ज़ाया मीन्स कि वो 6-8 महीने आपके किसी काम के नहीं आते ना, वो फिर आपको दोबारा ब्लॉक अकाउंट कराएँ, दोबारा प्रोसेस स्टार्ट कराएँ, ये कराएँ, वो कराएँ। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी जो कोशिश करें उसमें 100% ये कोशिश करें कि आपका ये वीज़ा लगना ही लगना चाहिए। ठीक है? इसके बाद जो सेकंड आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपका जो है एडमिशन हो गया, यू गॉट द एडमिशन लेटर, आपको स्कॉलरशिप्स मिल गई, आपको टोटल फ़ीस पता लग गई कि एनुअली मैंने इतनी फ़ीस सबमिट करवानी है। एनुअली फ़ीस मेरा मशवरा हमेशा स्टूडेंट्स को ये होता है कि कराची से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कराची एम्बेसी से और या इस्लामाबाद एम्बेसी से, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। इस्लामाबाद एम्बेसी से तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पूरे साल की फ़ीस करानी पड़ती है, कराची में आपको पार्शली करानी पड़ती है, लेकिन मेरा उनको भी मशवरा हमेशा स्टूडेंट्स को ये होता है कि आप फुल फ़ीस कराएँ, ताकि आपके वीज़ा रिजेक्शन के जो रीज़न्स हैं या चांसेस हैं वो कम से कम हों। तो आपने फ़ीस सबमिट करवा दी, फ़ीस सबमिट करवाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर द अपॉइंटमेंट। आपने अपॉइंटमेंट के लिए तैयारी करानी है। तैयारी आमतौर के ऊपर कंसल्टेंट जो होता है अच्छा, वो आपको तैयारी करवा देता है, अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराता है। बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं एम्बेसी के, वो आपको बता दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन होते हैं, इनको इस तरीके से आपने रिस्पॉन्स करना है। बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड हमेशा इसी के होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी कोर्स सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आप जर्मनी क्यों आना चाह रहे हैं, और इसके बाद आपके क्या फर्दर प्लान्स हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आमतौर पे आपके साथ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वैसे इंटरव्यू के बीच में। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू गेट द वीज़ा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ास की रेशियो बहुत अच्छी आती है जर्मनी के बीच में 90 to 95% रेशियो आ रही होती है वीज़ा की। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस के बीच में नहीं लग पाते वीज़ास, जिसके बीच में ख़ास तौर पे जो है जहाँ पे फैमिली के हवाले से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, बाकी चीज़ें। यूरोप के बीच में सबसे अच्छी चीज़ अभी तक ये है कि आपको अभी भी 5 ईयर्स के बीच में जो है रेजिडेंसी मिल जाती है। अभी भी आपको जो है फैमिली के साथ मूव करना बहुत आसान है। जो इश्यूज़ आपको यूके में फेस हो रहे हैं, ये सारे आपको फेस नहीं होते हैं अभी तक यूरोप के बीच में। तो मेरे ख्याल में अगर अभी भी आपने अप्लाई नहीं किया और अभी भी आप सोच रहे हैं कहाँ जाना है, और यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट्स, या आपकी जो है फैमिली आपको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकती है, जर्मनी इज़ द वे टू गो। ठीक है ना? आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं, और मेरे ख्याल में इसको मिस मत करें, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। ऑलरेडी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, सितंबर इनटेक अभी ओपन है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं आप। हमें जो है राइट डाउन कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।